जी फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्पेशली अगर आप क्यूसी में काम कर रहे हैं और आपकी इंक्रीमेंट साल के एंड पे अच्छा नहीं लग रहा और आपकी प्रमोशंस भी नहीं आ रही, जबकि अदर एंड पे दूसरे आपके कोलीग जो है आपके साथी काम करने वाले हैं उनके इंक्रीमेंट भी अच्छा लग रहा है, उनकी प्रमोशंस भी आ रही 2 साल में 3 साल में। तो क्या वजह है, आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे क्या कॉजेज हैं, क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है? तो आज की वीडियो का फोकस हमारा ये रहेगा और इन पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि अगर आप किसी प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली हर इंसान का फोकस होता है कि वो ग्रोथ करे। तो आपकी एक्सपर्टीज काम के साथ साथ टेक्निकल चीज़ों के साथ इसके बारे में भी आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्सपर्ट होते हैं अपनी चीज़ों में। चाहे अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आप इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए, ये वाला जो फैक्टर है कि आपका इंक्रीमेंट अच्छा नहीं लग रहा और आपकी प्रमोशंस नहीं आ रही, इसमें बुनियादी तो फ्रंट पे जो लीडिंग हेडिंग लाइन है वो है आपका इमेज। यानी आपका इमेज प्रेमिसेस में कंपनी की नज़र में और आपका इमेज आपकी बॉस की नज़र में कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये इमेज जो है आपका, ये बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करता है। देखिए, और आपका कंपनी के नज़र में आपका इमेज थ्रू आपके बॉस जाता है। ठीक है, अगर आपका इमेज आपके बॉस की नज़र में अच्छा है तो आप थ्रू बॉस आप डेफिनेटली ग्रो करते हैं हर चीज़ में। ठीक है, और अब ये इमेज कैसे बॉस की नज़र में आपका अच्छा होता है, इसमें इस उन पॉइंट्स को आप देखते देखें। इसमें सबसे वन क्या है, आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मैटर करता है बॉस की नज़र में, क्योंकि थ्रू बॉस आगे जा रहा होता है डेफिनेटली। अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक है तो डेफिनेटली आपका इंक्रीमेंट भी अच्छा लगता है और आपका प्रमोशंस भी आती है। कंपनी के अंदर देखिए लिमिट्स होती है इंक्रीमेंट की, डिपेंड करता है ऑन द कंपनी। 13% से ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन किसी जगहों पे ऐसा होता है कि कोई स्पेशल लोगों का लग रहा होता है, 20+ लग रहा होता है, 25% तक भी इंक्रीमेंट लग जाता है एक साल के अंदर, और साल के 2 भी लग जाते हैं। उसकी वजह ये होती है उस एनालिस्ट की, उस ऑपरेटर की, उस ऑफिसर की परफॉर्मेंस और उसका इमेज, उसका बिहेवियर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस आप कवर अप करती है। यानी जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो आपका एरिया है, आप उसमें कितने परफेक्ट हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको, आप लेट्स सपोज एक एनालिस्ट है, एनालिसिस करते हैं दिन में, और आप कोई भी आपको टास्क दिया जाता है, आप उसको बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, आपको आपके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, आपके काम में एक्यूरेसी नहीं है, बॉस की नज़र में आपका इमेज गलत जा रहा है। ठीक है, बॉस आपको नए टास्क नहीं देगा। बॉस की आपके ऊपर लाइबिलिटी और ट्रस्ट लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि बॉस को पता है मैं इसको कोई भी काम देता हूँ ये नहीं कर पाता, इसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, टाइम का लॉस होता है, कंपनी का लॉस होता है, उनको आगे जवाब देना पड़ जाता है। तो आपके काम में एक्यूरेसी ठीक नहीं है तो आप इमेज आपका खराब हो रहा है। ठीक है, दूसरा फैक्टर आपके जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है। ठीक है, जो आपको इसके एनालिसिस के साथ कनेक्टेड होता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क, और वो भी अगर आपका ठीक नहीं है, आप कोई भी काम करते हैं ओवर राइटिंग करते हैं, क्योंकि हर रिपोर्ट आपकी आपके बॉस के टेबल पे जाती है, आपके काम में ओवर राइटिंग है, रफ है, लेजिबल नहीं है, तो बहुत वर्स इम्पैक्ट पड़ता है आपको बॉस की नज़र में, क्योंकि आपके बॉस कहते हैं बहुत रफली काम करते हैं। तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन वर्क को बड़ा स्ट्रॉन्ग करें, स्पेशली अगर आप क्यूसी के काम करते हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी लेजिबल होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और उसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करते हैं। इस हवाले से मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड। यानी आपका बिहेवियर क्या है, कि आपका बिहेवियर आपके बॉस के साथ कैसा है, और आप कंपनी के साथ कैसा है, और अपने कोलीग के साथ कैसा है। ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका बिहेवियर आपके बॉस के साथ ठीक नहीं है और अपने काम में आप 100% परफेक्ट है, बॉस कभी भी आपको फ्रंट लाइन पे नहीं लेके आएंगे, क्योंकि बॉस कहते हैं कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, और वो कंपनी के लिए भी ठीक नहीं होता। और आपके कोलीग के साथ भी आपका बिहेवियर ठीक नहीं है तो भी नेगेटिव जा रहा होता है। यानी बॉस देखते हैं कि ये सपोर्टिव है कि नहीं, साथ में जो जूनियर्स कोलीग्स हैं उनको सिखाने में कैसे हैं, चीज़ों को डिलीवर करने में कैसे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खुद काम अपना कर लें बस इनफ। इसलिए आपका बिहेवियर आपके काम के साथ भी देखा जाता है, आपका एटीट्यूड लोगों के साथ भी और अपने कोलीग और बॉस के साथ भी। एटीट्यूड वाला जो चौथा फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर बहुत फोकस करता हूँ। अगर आप अपने काम में 100% परफेक्ट है, आपकी एक्यूरेसी 100% है, आपके रिजल्ट परफेक्ट आते हैं, आप हर काम में परफेक्ट है, लेकिन आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, याद रखिएगा, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है इस सेंस में कि आप बदतमीज़ हैं,
लोगों के साथ बुरे तरीके से बिहेव करते हैं, अपने साथ डिपार्टमेंट में भी और इंटर डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, और अपने बॉस के साथ भी ठीक नहीं है, और अपनी कंपनी के बारे में भी ठीक नहीं है। यानी आप गाहे बगाहे डिफरेंट स्टेज पे कंपनी के बारे में बातें करते रहते हैं कि कंपनी यूं है, कंपनी यूं है। कहीं भी अगर आप बैठते हैं, कैंटीन में भी या अपने कोलीग के साथ भी, तो ये बहुत वर्ष इम्पैक्ट जाता है। तो अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। यानी आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप कंपनी की नज़र में भी अच्छे हैं और आप बॉस की नज़र में भी अच्छे हैं। इस मैं सिंपल ही कहता हूँ, आप बॉस की नज़र में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉस की नज़र में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपका इंक्रीमेंट भी अच्छा लगता है, आपकी प्रमोशंस भी होती है, आप ग्रो करते हो उस प्रीमिसेस के अंदर। ठीक है। अच्छा, पांचवा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो है आपकी जो एनालिसिस के साथ साथ, आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ, वो आपकी कंपनी के साथ लायबिलिटी है और न्यू न्यू टास्क को अडॉप्टेशन है। यानी कंपनी अगर आपको टास्क देती है, कंपनी किसी बुरे वक्त में है, कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रही है और कंपनी को आपकी सपोर्ट है, लेकिन आप एक ऑफिसर है कंपनी की, आपको सपोर्ट डेफिनेटली होती है। कंपनी का काम फंसा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई बारिश हो रही है, कोई स्ट्राइक है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन काम चल रहा है, सब ऑफ कर गए, आप वहाँ पहुँच गए अवेलेबल करके, आप अवेलेबल हो गए, किसी भी तरीके से पहुँच गए, तो ये बहुत बहुत 110% पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है आपका बॉस की नज़र में भी और आपके कंपनी की तरफ से, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। यानी आपकी जो अटेंडेंसी है, प्रेजेंस आपकी जो है, अटेंडेंस होना, वो बड़ा मैटर करता है। अगर मुश्किल वक्त में आप कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये बहुत मैटर करता है, इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। ठीक है। और छठा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेट सीडिंग वाला फैक्टर। कंपनी आपको टास्क देती है और वो आपको लेट सीडिंग में करने पड़ जाते हैं और आप लेट सीडिंग नहीं करते, तो कंपनी की नज़र में और बॉस की नज़र में बहुत नेगेटिव काउंट होते हैं आप। ठीक है। अगर कंपनी ने आपको न्यू न्यू टास्क दिए और आप कहते हैं कि बॉस मेरे पास तो रूटीन जॉब है, मैं इसको कैसे करूँगा, तो रिफ्यूजिंग ऑफ द टास्क, यानी किसी जॉब को आप रिफ्यूज करते हैं, तो ये यूं समझ लेते हैं 110% नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपके बॉस पे भी और आपकी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। कभी भी किसी काम से आपने मना नहीं करना है, आल्दो कि वो काम ग्राउंड द लेवल ना हो, कि आपकी बिल्कुल पर्सनैलिटी के अगेंस्ट ना हो, वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कि किसी भी टास्क को आपने मना नहीं करना है। ठीक है। ये 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसकी बेस पे आपका इंक्रीमेंट बेस कर रहा होता है, वो होता है आपके केपीआईज, जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, अक्सर लोग कंसिडर नहीं करते। रूटीन जॉब में इस तरह बिजी होते हैं कि आप उसके लिए टाइम ही नहीं निकालते। कंपनी जो है ना, आपको केपीआई, जिसको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं, इसी की बेस पे आपका इंक्रीमेंट लगा रहा होता है। अक्सर कंपनी का जो मिजाज होता है, ठीक है, देखिए हर कंपनी के अंदर एक कल्चर डेवलप होता है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको उस कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस कंपनी के अंदर के कल्चर को नहीं समझते हैं, उस कंपनी का जो टेम्परमेंट है या मिजाज, उसको आप नहीं समझते, तो फिर आप अपने वे में चल रहे होते हैं, कंपनी आपको कंसिडर नहीं करती। किसी प्रीमिसेस के अंदर आप रहते हैं, किसी जगह पे आप जॉब कर रहे थे, जॉब एम्प्लॉयमेंट है ना, कि एम्प्लॉयमेंट में आप ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड नहीं रख सकते कि आई एम द ऑनर। ऑनर वाला एटीट्यूड अलग होता है, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो फिर आपको मुलाजिम वाला एटीट्यूड रखना है। ठीक है। तो कंपनी की जो चीज़ों को है उसको भी आपको समझना, वहाँ के मिजाज को, वहाँ के कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, और आपको उसी के तहत चलना पड़ता है, उस मिजाज को अडॉप्ट करना पड़ता है। कंपनी के अंदर बिहेवियर है, बॉस का बिहेवियर है, टॉप मैनेजमेंट का एक माइंड सेट बना हुआ है कि हम इस तरह लोगों को ट्रीट करते हैं, तो आपको उस लूप में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस लूप में नहीं आएंगे, अपने वे में चलेंगे, अपने स्टाइल में चलेंगे, तो आप उससे कट के रहेंगे। तो आप जब टीम से कटेंगे, टॉप मैनेजमेंट से कटेंगे, उनके अगेंस्ट जाएंगे, तो डेफिनेटली ना आपका इंक्रीमेंट लगेगा, ना आपकी प्रमोशंस आएंगी, तो आप इसको प्रॉब्लम को फेस करेंगे। ये बड़े क्रिटिकल इंटरनल पॉइंट है, इसको आपको देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं 9वें पॉइंट पे डिस्कस कर रहा था केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एनुअल टास्क दिए जाते हैं आपके रूटीन जॉब से हट के। ठीक है। तो ये बाकायदा हर एनालिस्ट का, हर ऑफिसर्स का, जो भी एम्प्लॉय होता है, उसके केपीआईस बनते हैं पूरे साल के, जिनको आपको रिव्यू देना होता है आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स, जो सबमिट होते हैं एचआर में थ्रू योर डिपार्टमेंट, थ्रू योर डिपार्टमेंट हेड, थ्रू योर बॉस के आगे जाते हैं। इसकी बेस पे आपका इंक्रीमेंट लगा रहा होता है। ये बड़ा सपोर्ट करते हैं आपके केपीआईज जो हैं आपके इंक्रीमेंट के अंदर, क्योंकि इसको कवर अप करने के लिए डेफिनेटली आपको टाइम चाहिए होता है, और एनालिस्ट ऑफिसर्स के पास टाइम नहीं होता इसके लिए कि हम इसके लिए अलग से कैसे टाइम निकालें। तो इसीलिए इनको केपीआईज को करने के लिए आपको लेट सीडिंग करनी पड़ती है। याद रखिएगा, जो लोग कंपनी के अंदर लेट सीडिंग करते हैं जेन्युइन रीजन के अंदर, तो वो कंपनी की नज़र में अच्छे काउंट होते हैं। आप सुबह 8 बजे आ रहे हैं, 5 बजे छुट्टी करके शॉर्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो कंपनी बोलती है तो सिर्फ अपने रूटीन के काम कर रहा है, तो हमें क्या टाइम दे रहा है।
ये केपीएस बेस पे आप कंपनी आपको जज करती है कि ये कंपनी को कितना टाइम दे रहा है। 10वां पॉइंट याद रखिएगा, कंपनी ये देखती है कि इसने शख्स ने कंपनी को टाइम कितना दिया। कंपनी ये टाइम आपका कंसीडर नहीं करती कि सुबह आ रहे हैं 8 बजे आ रहे हैं और 5 बजे जा रहे हैं। कंपनी कहती है इस चीज़ को तो हम आपको पे करते हैं। इसके अलावा ये कंपनी को क्या टाइम दे रहा है, आल्दो कि वो भी आपको कंपनी पे करती है, कंपनी आपको कोई चीज़ रखती नहीं है, लेट सेटिंग की भी आपको पैसे देती है, लेकिन कंपनी उस टाइम को कंसिडर करती है कि ये एम्प्लॉय, ये एनालिस्ट या ऑफिसर जो भी है कंपनी को टाइम देता है। तो इसीलिए जो केपीआईज है आपको उनको आप कवर लाजमी करें साल के एंड पे, ताकि वो आपकी उसमें आपकी 90+% जाए। 90 से अबव परसेंटेज जाती है, 98 जा रही तो आपको उसकी बेस पे अच्छा इंक्रीमेंट लगता है। आप A+, A, B, C कैटेगरी में आ रहे होते और इन्हीं की बेस पे आपका इंक्रीमेंट काउंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको, अगर आप HPLC में एक्सपर्ट है, एनालिसिस में एक्सपर्ट है, QC के सारे चीज़ों में एक्सपर्ट है, तो वो अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के मिजाज को और इस बिहेवियर को, इस चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो आप इंक्रीमेंट में फिर भी आगे नहीं जाएंगे, प्रमोशन में फिर भी आगे नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने काम में एक्सपर्ट ही क्यों। ठीक है, ये चीज़ लाजमी याद रखें। अच्छा, 10वां आखिरी पॉइंट मेरा डिस्कस करना है, वैसे तो और बेताशा पॉइंट है, अगर आप कहेंगे तो और भी इस हवाले से डेप्थ में बात हो सकती है। वो है कि चीज़ों में कमांड। लेबोरेटरी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, आप उन चीज़ों पे कमांड कितनी जल्दी हासिल करते हैं। जितना आपका उन चीज़ों पे कमांड है, ठीक है, तो आप उतनी जल्दी आगे जाते हैं। यानी कंपनी को आपने ये शो करना है कि आप कंपनी की नीड बन गए। कोई भी काम है, अगर आप कहते हैं कि भाई मेरा तो ये काम है, मैं इस चीज़ पे कमांड रखता हूँ, बस इनफ, तो आप एक लिमिटेड एरिया में रह जाएंगे। अगर कंपनी के उस क्यूसी के अंदर आप जो काम करते हैं और उसके आप लेट्स सपोज 3 एरिया पे काम करते हैं, लेकिन उस क्यूसी के अंदर 10 एरियाज है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं 10 एरियोज पे कमांड हासिल करूँ, यानी आप कंपनी की नीड बन जाए। जब आप कंपनी की नीड बनती है ना, तो फिर आप कंपनी आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट को भी सप्रेस करके फिर भी आपको कंसिडर करती है। इसलिए कंपनी के लिए आपने नीड बन जाना है। और नीड कब बनते हैं, आपका बिहेवियर ठीक हो, आपका एटीट्यूड ठीक हो, आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो, आपके केपीआईज ठीक हो, आपकी एनालिसिस में एक्यूरेसी परफेक्ट हो, और आप चीज़ों को लर्निंग वाला एटीट्यूड आपके अंदर हो, और आप चीज़ों को अडॉप्ट करते हो और आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हो। तो ये चीज़ें जब आपके अंदर आती हैं तो डेफिनेटली कंपनी आपको कंसिडर करती है, आपका कम और आपका इंक्रीमेंट, आपकी जो लिमिट है कंपनी के अंदर, इंटरनली एक लिमिट होती है HR की तरफ से, उससे ज़्यादा आपका लग जाता है। याद रखिएगा, मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, मैं इन चीज़ों को अडॉप्ट कर चुका हूँ और मैं इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट ले चुका हूँ। तो इसीलिए आपने इन चीज़ों को देखते हुए चलना होता है। तो कंपनी के मिजाज को समझना बहुत ज़रूरी है, वहाँ के सिस्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और चीज़ों को अडॉप्ट करना, लर्निंग एटीट्यूड, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, इनको अगर आप कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली आपका साल में इंक्रीमेंट भी अच्छा लगता है, आपकी प्रमोशंस भी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, और इस पर तो बहुत आशा बातें हैं, तो ऐसा टॉपिक है कि बहुत बातें की जा सकती हैं। तो जो लोग चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब आदमी कर दीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।